मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुनाते हुए 63A का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया। सदाती रेफरेंस पर अदालती राय भी वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश न होने की इजाजत न मिलने पर पीटीआई का बाइकॉट। अदालत ने अली जफर को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने कहा, बरतानिया में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है, इसे जाती आज़ादी करार दिया गया। अमेरिका और कनाडा में भी यही प्रैक्टिस है। वोट ना गिने जाने का कानून असूल दुनिया में कहीं नहीं। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनारिफ हुआ। सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती, ये जमात के सरबरा का इख्तियार है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस और बैरिस्टर अली जफर के दरमियान मशवरों का तबादला भी हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मेरा मशवरा है तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठे। चीफ जस्टिस बोले, आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर ले। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आप इस केस के फैसले के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। चीफ जस्टिस बोले, आपके अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में भी आ सकते हैं। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया, किसी नुक्ते पर दो आरा हो सकती है। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मुअख्खर कर दिया जाए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। अन्यवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने 63A के फैसले से आईनी तरमीम की राह हमवार कर दी। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से आईनी तरमीमी बिल मौखर करने का मुतालबा, अपोजिशन से भी एहतजाज खत्म करने का कह दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते अमीर JUI ने कहा, आईनी तरमीम इस काबिल नहीं कि इन्हें पास किया जाए। हुकूमत को आईनी तरमीम करने की इतनी जल्दी क्यों है? हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार नहीं। 63A का फैसला कबूल करते हैं, लेकिन कोई मैच फिक्सिंग या सेल पर चीज़ नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत अवाम की हकीकी नुमाइंदा नहीं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास मुकम्मल होने तक सब अपने इख्तलाफात बढ़ा दें। इसराइल मशरिक़ वुस्ता में वहशियाना रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, रास्ता रोकना होगा। उम्मत मुस्लिम की खामोशी तशवीशनाक। बिलावल भुट्टो का जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की दावत कबूल कर ली। जरदारी हाउस में जमात इस्लामी वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, फ़लस्तीन और लबनान के बाद जंग ईरान की तरफ बढ़ रही है। इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं। ख़वातीन और बच्चों की शहादत का पूरी दुनिया पर कोई असर नहीं हो रहा। सियासी इख्तलाफात के बावजूद मसला फ़लस्तीन पर एक है। पीटीआई को इक़्तिदार के लिए लाशों की तलाश है। गरीब के बच्चों को बनवाने के लिए प्लानिंग हो चुकी है। अलीमीन गन्नापुर एक प्यादा है, असल खिलाड़ी कोई और है। फैसल वावदा की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, बानी पीटीआई पहले खुद को ज़ेनी गुलामी से आज़ाद करें, अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं, रियासत की रेट चैलेंज करें, तो फिर आपका चैप्टर क्लोज है। इससे पहले कि हालात किसी के काबू में ना रहें, अदलिया मामलात का नोटिस लें। सही मायनों में मैं किसी को मफलूज कहूँ, वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही यही है इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। अब मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में मसरूफ़ हूँ। हर रोज़ एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे रहो, लेकिन आवाम की खिदमत में खलल आता है। और ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके दिलों में आवाम का दर्द है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को ज़हनी माजूर करार दे दिया। हिम्मत काट मंसूबे का इजरा करते हुए मरियम नवाज ने कहा, मुजाहिरीन पर चलाए गए आंसू गैस के शेल्स का बिल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भिजवाएंगे। जलाओ घेराव की सियासत नहीं चलेगी। वो लोग जमीन पर बोझ हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रखी है। क्या वजह है? जब मुल्क तरक्की करता है वो नून लीग का दौर होता है। पंजाब में 65,000 खुसूसी अफराद को आज से हिम्मत कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। खुसूसी अफराद को समाही बुनियादों पर 10,500 रुपए मिलेंगे। किसी को जलाओ घेराव की सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई को वार्निंग दे दी। कहते हैं, अगर कल किसी ने एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख किया तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है।
बाद में कोई शिकवा ना करे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में सियासी इज्तिमात, धरने, जल्द से मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर किया गया। पाबंदी का इतलाक 8 अक्टूबर तक होगा। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों का तबादला। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दातो श्री अनवर इब्राहिम की 1-on-1 मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत से भी मिलेंगे। आसिफ अली जरदारी मेहमान के एजाज में अशाइया भी देंगे। मलेशिया का वफ्द पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियातों, सरमायाकारों से मुलाकातें भी करेगा। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदाम को चैलेंज कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसले गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। 7 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का भी ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा अलीम अब्बासी ने कहा, मखसूस शख्सियात के लिए मखसूस सियासी जमातें बदनीयती पर मबनी तरमीम कर रही हैं। आईनी तरमीम को सिर्फ मुस्तरद नहीं बल्कि रोकने के लिए मज़ाहमत भी करेंगे। पे कद बढ़ाने के लिए इस किस्म की बातें खुद ही अफवाह उड़ा दी जाती है कि हम गायब हो गए हैं। गायब नहीं होते, गायब होने का मकसद कोई नहीं है ना। वहाँ पे तो वोटिंग होनी है। मोज़ेज़ शाहबान के भी तो वो भी इंसान ही है ना, एक दूसरे का हो सकता है कोई इख्तलाफ हो जाता। जरूरी है हमें उस इख्तलाफ को हवा नहीं देनी चाहिए। बस हमें अपने आप को इससे अलग थलग रखना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बेहतरी का यही तरीका है। सदर आसिफ अली जरदारी ज्यादा अच्छे मुज़ाकरातकार है। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम के लिए राजी होना जरूरी है। लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर की 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। मुजवज़ा आईनी तरमीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका एजेंडा करार दे दिया। बोले, मुजवज़ा आईनी तरमीम दोनों जमातों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ज़रूरी है इख्तिलाफात को हवा ना दी जाए। किसी रुकन असम्बली को गायब नहीं किया जा सकता। बाज़ अरकान खुद गायब हो जाते। मुआशी इस्लाहात पर अमल हुआ तो ये पाकिस्तान का आखिरी कर्ज प्रोग्राम हो सकता है। IMF में पाकिस्तान के मिशन चीफ नेथन पॉटर का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, कोशिश होगी पाकिस्तान एक मजबूत मैक्रो एक्सचेंज रेट, मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखे। मुस्तहकम तरक्की के लिए पाकिस्तान को मईशत को आज़ाद और निजी शोबे की मदद करना होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट ले डूबी। कराची के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक के बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। समाअत मुकम्मल। नपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। बिजली महंगी होने पर सार्फिन 1 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह का पार्लिमानी जमातों से राबतों का फैसला। कहा, वसी तर इत्तेफाक के लिए तमाम जमातों से राब्ते करूंगा। चाहता हूं अरकान सिंध असम्बली को भी मुजवज़ा ड्राफ्ट पर आगाही हो। सबसे पहले पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी तरमीम पर इत्तेफाक के लिए कोशिश कर रही हैं। सियासी जमातें तारीखी मौका ज़ाया न करें। अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम रियाज खान बरतरफ।
2 वार्डन्स भी नौकरी से बर्खास्त। तमाम अफसरों को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर बर्खास्त किया गया। 29 फरवरी को ज़हनी मरीज कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। रासिक इलाही, ज़ारा इलाही के नाम भी खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की रिपोर्ट पर परवेज इलाही और दीगर की दरख्वास्त निपटा दी। नाबीना अफराद मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए। लाहौर के माल रोड पर धरना 11वें रोज भी जारी। माल रोड ट्रैफिक के लिए बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना, ताजर भी फट पड़े। किला सैफुल्ला में डिप्टी कमिश्नर शिरानी की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हमले में DC शिरानी, सना महजबीन और अमला महफूज रहा। स्क्वाड की जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। स्क्वाड की गाड़ी पर गोलियों के निशान भी मौजूद। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान और बिल्डर्स माफिया की शामत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डिप्टी डायरेक्टर इमरान रिजवी की गिरफ्तारी पर हलचल मच गई। मुलव्वस अफसरान और बिल्डर माफिया के कारिंदे रूपोश साबिक डिप्टी डायरेक्टर इमरान रिजवी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया। गैर कानूनी तामीरात से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल किए जाने का इंकिशाफ। महकमा एक्साइज सिंध का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बड़ा इकदाम। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नीलामी का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, फंड रेजिंग के लिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। रकम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दी जाएगी। नीलामी रजिस्ट्रेशन के बाद 3 दिन तक जारी रहेगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताई मैच में बांग्लादेश स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वुमेन टीम और श्रीलंका में जोड़ कुछ देर बाद पड़ेगा। कौमी टीम के लेग स्पिनर उस्मान कादिर का पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा, PCB की जानिब से मौके न मिलने और NOC पॉलिसी से दिल बर्दाश्ता होकर रिटायरमेंट का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट में मेरा सफर शानदार रहा। अपने वालिद की विरासत को जारी रखूंगा। उस्मान कादिर ने 1 वनडे और 25 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।